सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आप सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। इनके जो मेन एस्पेक्ट्स देखेंगे वो होंगे इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल, पार्टिकल साइज। तब हम देखेंगे इनका फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास ये कैसे बिहेव करते हैं, ये इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, इनकी बेसिकली आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि आपको इनका डिफरेंस अच्छी तरह समझ आ जाए। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हर पॉइंट इसका आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इससे आप कम्प्लीटली आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फर्स्ट देखते हैं सोल्यूशन को। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो होमोजेनाइज्ड हैं। इस होमोजेनाइज का मतलब क्या है? इसका आसान से मतलब ये है कि जो हमारे पास जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज हम सैंपल लेते हैं तो उसमें हमारे पास अगर एक सोल्यूट का पार्टिकल है और साथ हमारे पास 3 सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, तो अगर हमने सैंपल उसी लिक्विड में से एक और हमने सैंपल लिया तो उसमें भी यही हमारे पास सेम रेशो होगी। उसमें भी एक सोल्यूट का पार्टिकल और साथ हमारे पास 3 सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। सैंपल हम चाहे सरफेस से ले लें, बॉटम से ले लें, मिड से ले लें, यानी उस सैंपल को जहां से भी कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट की रेशो हमारे पास सेम रहती है। तो इसे हम कहेंगे होमोजेनाइज्ड। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि सोल्यूट पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्वली मिक्स हो जाएंगे। और हमारे पास हम ये नहीं देख सकेंगे इसको डिसॉल्व करने के बाद, सोल्यूट को हम डिसॉल्व करने के बाद, सोल्यूट को हम हल करने के बाद ये हम नहीं सेपरेट कर पाएंगे कि ये पार्टिकल सोल्यूट के और ये पार्टिकल सॉल्वेंट के, बल्कि आपके दोनों पार्टिकल्स इक्वली मिक्स हो जाएंगे और हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अगर इंक आप लेते हैं और इंक को आप वाटर में इसको ऐड कर देते हैं तो आपका सारा जो वाटर है वो सारा आपका वाटर इंक के कलर वाला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो हमारे पास सरफेस है वहां पर जो वाटर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और जो हमारे पास नीचे वाला पानी है वो पानी हमारे पास ब्लू होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि हमारे पास सारे का सारा पानी, अगर हमने इंक ब्लू ली है तो हमारे सारे का सारा पानी इक्वली ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा होगा? सॉल्यूशन होगा। इसमें हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स होमोजेनाइज हो गए विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब इस तरह हमारे पास अगर हम कोलॉइड को देखें तो कोलॉइड में हमारे पास जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो होमोजेनाइज्ड, अपेरेंटली हमारे पास वो होमोजेनाइज होते हैं। अब हमने यहाँ पे अपेरेंटली हम इसको क्यों यूज किया? बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें ये इसके जो पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल वो नजर नहीं आ रहे होते। लगता है ऐसा ही है कि जो पार्टिकल सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल और सोल्यूट के पार्टिकल इक्वली मिक्स्ड हैं, लेकिन ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, अब जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स वो साइज में थोड़े ग्रेटर होते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो इक्वली मिक्स अप नहीं होते। अगर हम आम आंख से देखें तो हमारे नेकेड आई से हमें ये इसका डिफरेंस हम नहीं कर सकते कि ये सोल्यूशन है या कोलॉइड है। हाँ, अगर हमें इसका डिफरेंस करना भी है, हमने देखना है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक हमारे पास टूल है कि हम इसमें से सोल्यूशन हो या हमारे पास कोलॉइड हो, इन दोनों में से हम उसका सैंपल लें ट्रांसपेरेंट कंटेनर में और हम उसमें से लाइट पास ऑन करवाएं। अगर आपकी लाइट सीधी की सीधी गुजर जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? सोल्यूशन होगा। अगर हमारे पास जो लाइट है वो डिस्पर्स हो जाए, हमारे पास लाइट स्कैटर हो जाए, लाइट फैल जाएगी, हमारे पास वो कोलॉइड होगा। तो इससे आपको उम्मीद है बात क्लियर हो गई कि इसे हमने अपेरेंटली होमोजेनाइज क्यों कहा। आपके जो सोल्यूट के पार्टिकल का साइज ग्रेटर होने की वजह से ये आपके पार्टिकल्स हैं ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लेकिन आपके पास सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है तो वो लाइट को स्कैटर करने के काबिल नहीं होते। तो ये इसके बाद हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अगर सिर्फ इंक को आप देखें, सिर्फ इंक को अगर आपने इंक को कभी गौर से देखा हो तो इंक आपके पास ये कोलॉइड होती है। अगर आप इसमें से लाइट पास ऑन करवाएं तो लाइट वहां पे फैल जाया करती है। इस तरह हमारे पास ब्लड है, पर अपना जो ब्लड है वो भी हमारे पास कोलॉइड की ही एग्जांपल है कि इसमें से अगर आप
लाइट पास ऑन करवाते हैं तो लाइट आपकी स्प्रेड हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, आपकी लाइट फैल जाएगी। अब आते हैं सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन हमारे पास ये क्लियरली हेट्रोजीनस मिक्सचर है। मैंने आपने ये बात अपने माइंड रखनी है कि ये तीनों सोल्यूशन हो, कोलॉइड या सस्पेंशन, तीनों आपके मिक्सचर की ही टाइप्स हैं। सोल्यूशन आपके पास प्योरली होमोजेनाइज मिक्सचर है, कोलॉइड आपका अपेरेंटली होमोजेनाइज है, एक्चुअली ये हेट्रोजीनस है, और सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर ही है कि इसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। सपोज अगर हमारे पास अगर सस्पेंशन है, अगर हम यहाँ से सैंपल लेते हैं तो इस सैंपल में सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी डिफरेंट होगी। अगर हम ये बॉटम से लेते हैं सैंपल तो इस बॉटम के वाले सैंपल में सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट डिफरेंट होगी। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर हम लेते हैं वाटर एंड सैंड, अगर हम सैंड और वाटर लेते हैं तो आप जानते हैं कि जब तक आप सैंड को शेक करते रहे, आप उस मिक्सचर को आप शेक करते रहे, तो वो मिक्सचर जब तक शेक होता रहेगा तो तब तक आपके सैंड के मॉलिक्यूल्स में मूव करते रहेंगे। लेकिन जब आप उसे शेक करना, स्टिर करना छोड़ देंगे तो आपके सैंड के जो पार्टिकल्स है वो एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, अगर जहां हमारे पास जिस सैंड के पार्टिकल इकट्ठे हो गए तो वहां आपके पास सोल्यूट जो आपके पास सैंड है उसकी पार्टिकल ज्यादा हो गए, और के अलावा और पार्ट बचता है आपका मिक्सचर का, तो उधर हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो गए, तो ये हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हुई, तो इसलिए इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल साइज। अगर हम सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज स्मॉल हुआ करता है, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, इसे हम आम आंख से अपनी नहीं देख सकते, इतने स्मॉल होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कोलॉइड के केस में इसके पार्टिकल्स का साइज कुछ लार्जर होता है, लेकिन इन्हें भी हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। लेकिन हमारे पास सस्पेंशन केस में अगर आपने देखा हो कि वो आपके घर में सिरप वगैरह होते हैं, दवाई वाला सिरप जो होता है, उसमें आपने लिखा पढ़ा होगा शेक वेल बिफोर यूजिंग, तो वो बेटा हमारे पास यही सस्पेंशन ही हुआ करता है जो हमारे पास मोस्टली हमारे पास जो सिरप हुआ करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका जो पार्टिकल का साइज इतना लार्ज होता है, जो हमारे पास एंड में पार्टिकल्स बैठे होते हैं, कि हमारे पास पार्टिकल का साइज यानी हमारे पास जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज लार्जर होता है। हमारे पास सस्पेंशन में सोल्यूट के पार्टिकल जो है वो काफी उनका साइज लार्जर होता है, इन्हें हम अपनी आम आंख से देख भी सकते हैं, तो ये कैन बी सीन विद नेकेड आई। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम सोल्यूशन को रख दें, सपोज हम सोल्यूशन प्लेस कर दें, तो वो उसके पार्टिकल्स हमारे पास कहीं सेटल डाउन नहीं होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास जो कोलॉइड के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं लेकिन वो भी सेटल डाउन नहीं होते, वो भी घूमते रहते हैं आपके सोल्यूशन में। इस तरह अगर हम देखें सस्पेंशन में देखें, तो अगर हम सस्पेंशन को शेक करने के बाद रख दें तो इसके पार्टिकल्स फिर नीचे बैठ जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं इसके जो पार्टिकल वो सेटल डाउन हो जाएंगे सस्पेंशन के से। अब जिसका अगर हम इसे फिल्टर कर दें, अगर हम सोल्यूशन को फिल्टर करें, जब फिल्टर के प्रोसेस से गुजारें, जो हमारे पास लिक्विड होगा आ जाएगा हमारे बीकर में, और जो हमारे पास सॉलिड होगा इनसॉल्युबल हमारे पास होगा, इसमें सॉल्युबल नहीं है, इसमें हाल जो नहीं है, वो हमारे पास इस फिल्टर पेपर पर रह जाएगा। अगर हम देखें ये बात सोल्यूशन के केस में, तो सोल्यूशन के केस में हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं नहीं, वो क्योंकि वो बेसिकली होमोजेनाइज्ड हैं, यानी आपके सारे पार्टिकल्स फुल मिक्स हैं, डिजॉल्व हैं, तो ये हमारे पास सोल्यूशन वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा हमारे बीकर में, हमारे कलेक्टिंग कंटेनर में। लेकिन अगर हम देखें कोलॉइड में देखें, तो कोलॉइड के केस में तो यहाँ हमारे पास पार्टिकल्स पास कर जाएंगे फिल्टर पेपर। इस तरह हमारे पास जो कोलॉइड है उसके पार्टिकल्स भी कितने लार्ज साइज के नहीं है, तो वो भी हमारे पास पार्टिकल्स इसके कोलॉइड के भी फिल्टर पेपर से पास ऑन हो जाएंगे, और हमारे पास ऊपर कोई पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पे बाकी नहीं रहेगा। तो इधर भी आपके पार्टिकल्स सोल्यूट के पार्टिकल्स आपके ये पास कर जाएंगे। लेकिन सस्पेंशन के केस में ये पार्टिकल इतने लार्ज हैं कि भी आपने देखा कि आप उसको अपनी आम आंख से भी देख सकते हैं। तो सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स आपके
उसके फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेजिड्यू हो जाएगा, यानी हमारे पास ये प्रेसिपिटेट जो आपके सोल्यूट आपका इसमें सॉल्युबल नहीं था, तो वो आपका सोल्यूट इस फिल्टर पेपर पर रह जाएगा और बाकी आपके ये जो लिक्विड होगा वो आपका फिल्टर आउट होके आपके नीचे बीकर में चला जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। हमने देखा कि सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इक्वली मिक्स होते हैं, उनका साइज स्मॉल होता है, उनकी हमने एग्जांपल देखी कि इंक विद वाटर। इस तरह हमारे पास NaCl विद वाटर, हमारे पास अगर जो हमारे पास घर का साल्ट होता है, टेबल साल्ट, वो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन ही बनाया करते हैं। हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, ये भी हमारे पास शुगर, ये सॉल्यूशन की ही एग्जाम्पल है। हमने देखा कि इसके पार्टिकल्स हम आम आंख से नहीं देख सकते और फिल्ट्रेशन करने से हमारे पास ये कुछ फिल्टर पेपर पे हमें कुछ नहीं मिलता, हमारे पास सोल्यूट में फिल्टर पेपर पे नहीं मिलते। अब कोलॉइड में हमने देखा कि हमारे पास ये अपेरेंटली होमोजेनाइज्ड है, लेकिन बेसिकली हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर है कि इसने लाइट को सीधा पास ऑन नहीं करने दिया, बल्कि इसके पार्टिकल्स ने उनका जो साइज था कुछ ना कुछ लार्जर था, तो उन्होंने लाइट को डिस्टर्ब किया और उसके पाथ को उन्होंने चेंज किया और लाइट को स्कैटर कर दिया। तो इसी वजह से हम कोलॉइड को फॉल्स सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और सॉल्यूशन का हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। हमने देखा कि इसके हमारे पास एग्जांपल थी सिर्फ इंक। अब इसके पार्टिकल्स आपने देखा कि हम इसे आम आंख से नहीं देख सकते और इसके जो पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर से पास ऑन कर जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन केस में ये हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर था, यानी जिसमें हमारे पास जो इसकी कंपोजिशन है वो नॉट यूनिफॉर्म है, इसके डिफरेंट पार्ट्स में इसकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हुआ करेगी। तो ये हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाया। और इसकी एग्जांपल हमारे पास सैंड प्लस वाटर हो गई, हमारे पास इसी तरह सिरप हो गई, हमारे पास इसी तरह चॉक इन वाटर भी इसकी एग्जांपल है। अब इसमें हमने देखा कि अगर पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के केस में तो उसे हम आम आंख से देख सकते हैं, और ये अगर हम इसे पास करवाएं अपने पेशेंट के ऑपरेटर से तो इसका जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो उस आपके फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे, जिन्हें हम रेजिड्यू या प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।